तो बारिश की ये रिपोर्ट आपने देखी, शुरुआत ही ऐसी है, आगाज ऐसा है, आगे क्या होने वाला है ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब जरा नंबर 21 पर आ जाइए। 21 का अंक, वैसे तो इसे शुभ माना जाता है, शगुन के तौर पर राशि देने वाले कई बार 21 की राशि भी देते हैं, लेकिन ये नंबर बाबा सूरजपाल के लिए अच्छे इंडिकेशंस नहीं दे रहा है। फर्जी बाबाओं की नई लिस्ट आने वाली है जिसमें सूरजपाल को फर्जी डिक्लेयर किया जा सकता है। अब तक 20 बाबा इस सूची में पहले ही शामिल है। नई लिस्ट की चर्चा हाथरस हादसे के बाद शुरू हुई है और बाकायदा संत समाज ने अमल करना शुरू कर दिया है। कई साधु संत तथा कथित स्वयंभू बाबा सूरजपाल को लेकर आग बबूला है और बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सूरजपाल का नाम फर्जी बाबाओं की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। साधु संतों की संस्था उसका पूरी तरह से बहिष्कार करने वाली है। लोगों से नारायण साकार हरि जैसे बाबाओं से आगाह रहने की अपील की जाएगी। जरूरत पड़ने पर सीएम योगी के सामने बाबा सूरजपाल का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। स्वयंभू बाबा पर शिकंजा कसने के लिए साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद 18 जुलाई को प्रयागराज मेला प्राधिकरण से मुलाकात करेगी। इस दौरान फर्जी बाबाओं की लिस्ट सौंपी जाएगी जिसमें सूरजपाल का नाम सबसे ऊपर हो सकता है। अखाड़ा परिषद देर से जागा है, अपनी पहल शुरू करे। अखाड़ा परिषद हम लोग साथ में है, लेकिन अखाड़ा परिषद भी उसको बाबा या संत नहीं, फर्जी भी नहीं, न बाबा संत कहबे न करे, उसको सूरजपाल उर्फ हत्यारा अपराधी जो साधु संतों को बदनाम करने वाला, और ऐसे लोगों पर जो है तो निगाह रहनी चाहिए अखाड़ा परिषद की भी, प्रशासन की भी, खुफिया की भी, और इस तरह की घटना दोबारा न हो। और जो अंधभक्त हैं उनके जिनका ब्रेन वॉश कराया गया है, ऐसे लोगों को ये स्थिति ही नहीं पैदा होनी चाहिए। अखाड़ों की भी आवश्यकता है कि वो आगे बढ़ करके ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें और वह लिख करके दें। जो हमारे 16 अखाड़े हैं, जो प्रमाणित संत हैं, जो सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं, समस्त विश्व के कल्याण की कामना से वह सारे संकल्प लेते हैं, उनका भी यह दायित्व है कि वह सत्य और असत्य को पहचान कर प्रशासन को दें और प्रशासन इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे। हादसे के बाद पहले मंगलवार को मैनपुरी के राम कुटीर आश्रम के बाहर बाबा सूरजपाल के अनुयायी काफी तादाद में पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने बाबा के भक्तों को वहां से हटने की अपील की, लेकिन सेवादारों की टोली बहस करने लगी और फिर सूरजपाल के अनुयायी जहां इकट्ठा हुए वहीं से मत्था टेक कर नमन करने लगे। अंधभक्ति का ये खेल काफी देर तक चला। आश्रम बंद है, बाबा जी यहाँ है या नहीं है, कोई जानकारी है आप लोग को? हाँ है प्रभु। प्रभु यही है, तो क्या आप लोग क्या कोई सत्संग होने वाला है? नहीं। किस कारण से आप लोग आए? हम तो आए हैं कारण होगा कुछ? हाँ, नमन करने के लिए आए थे। परमात्मा है, वो थे हैं और वो ही परमात्मा रहेंगे। संसार में और कोई दूजा परमात्मा ना है न आएगा। हमारे परम पिता परमेश्वर है, वो छिपने वाले नहीं है। हाँ, और रहेंगे। हाथरस हादसे के एक सप्ताह बाद भी बाबा के अनुयायियों का ना तो भरोसा डिगा है, ना ही बाबा पाखंड की दुकान पर ताला लगाने के मूड में है। इसी अंधविश्वास को रोकने के लिए अखाड़ा परिषद बड़ा फैसला लेने जा रहा है। बताया जा रहा है कि अगर प्रशासन ने फर्जी बाबाओं की लिस्ट में सूरजपाल पर मुहर लगा दी तो प्रयागराज महाकुंभ में ना तो जमीन दी जाएगी, न ही शिविर लगाने की परमिशन बाबा सूरजपाल और उसके सेवादारों को दी जाएगी। बाबा सूरजपाल से जुड़े प्रवचन और तस्वीर को किसी भी रूप में सार्वजनिक नहीं होने दिया जाएगा। अखाड़ा परिषद साधु संतों का सबसे बड़ा संगठन है। इसमें 13 अखाड़े आते हैं। जो भी प्रस्ताव इस परिषद की तरफ से पास किया जाता है उसे भगवा समुदाय पूरी तरह से अमल में लाता है। हाथरस में बाबा सूरजपाल के सत्संग में जो भयावह हादसा हुआ उसे लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बेचैन है। साथ ही सूरजपाल के खुद को परमात्मा और भगवान बनाए जाने से संत समाज की छवि को धूमिल होने जैसा मानता है। साल 2017 में अखाड़ा परिषद ने ऐसे ही 14 फर्जी बाबाओं की लिस्ट जारी की थी, जिसमें आसाराम बापू, राधे मां, सच्चिदानंद गिरी, गुरमीत राम रहीम, निर्मल बाबा, इच्छाधारी भीमानंद, स्वामी असीमानंद, नारायण साईं, रामपाल, आचार्य कुशमुनि, बृहस्पति गिरी, मलखान सिंह, ओम बाबा और विवेकानंद झा और ओम नमः शिवाय बाबा को फर्जी बताया गया था। अखाड़ा परिषद ने दूसरी लिस्ट में दिल्ली के वीरेंद्र देव दीक्षित, बस्ती के सच्चिदानंद सरस्वती, महिला संत त्रिकाल भावंता को फर्जी बाबा करार दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम और स्वामी चक्रपाणी को भी फर्जी संतों की लिस्ट में जोड़ा गया था। चौथी लिस्ट में इलाहाबाद के बाबा योगी सत्यम का नाम फर्जी बाबाओं में शामिल कर लिया गया। कुछ बाबाओं ने अखाड़ा परिषद की इस लिस्ट के खिलाफ मानहानि का नोटिस भी भेजा था। समाज उसे गुमराह करने वाला बता रहा है और ब्लैक लिस्टेड करने की दलीलें भी गिना रहा है।
वो जो वहाँ पे कार्यक्रम है जो करने जा रहे हैं वो कौन है, क्या है, पहले उसका है जो पता लगाना चाहिए। संत कर रहे हैं कि संत के रूप में कोई बहुरूपिया कर रहा है। हमारे भोली भाली जनता धर्म के नाम पे जो भी उसका चोला पहन के आता है उसको पूजने लग जाता है। इसी का आरे लेकर के वहाँ पे जिसने भी है जो कार्यक्रम किया पहले उसकी पता लगाया जाए ये कौन व्यक्ति है। संत की पहचान हम लोग अखाड़े वाले करते हैं, कौन गुरुमुखी है, बिना गुरुमुखी के कोई संत नहीं हो सकता। एफआईआर में बाबा सूरजपाल का नाम नहीं। हाथरस पुलिस की जांच में बाबा पर कोई सवाल नहीं उठाए गए और एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में भी बाबा सूरजपाल को लगभग क्लीन चिट मिल चुकी है। जांच टीम ने 300 पन्नों की रिपोर्ट में प्रशासन पर ठीकरा फोड़ दिया है। आयोजनकर्ताओं की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं, लेकिन बाबा को सीधे तौर पर जवाबदेह नहीं माना। अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो वो लिख के दे दे, जिससे जांच कराने को जिससे संतुष्ट हो उसको लिख के दे दें, उससे जांच करा दिया जाए। सरकार एक कदम भी पीछे नहीं है, जांच के लिए हर तरह से तैयार है। जिस भी एजेंसी से वो जांच चाहते हैं उस एजेंसी से जांच करा दिया जाएगा। जो जांच रिपोर्ट आएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एसआईटी ने 125 से ज्यादा लोगों के बयान लिए, जिनमें पुलिसकर्मियों से लेकर चश्मदीद और घायलों से लेकर मृतक के परिवार वाले शामिल हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर सिकंदरा राव के एसडीएम रविंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। सिकंदरा राव के सीओ आनंद कुमार, सिकंदरा राव के थानाध्यक्ष आशीष कुमार और तहसीलदार सुशील कुमार पर भी गाज गिरी है। कचौरा के चौकी इंचार्ज मनवीर सिंह और पोरा के चौकी इंचार्ज ब्रजेश पांडे को सस्पेंड कर दिया गया। जांच कमेटी ने आयोजकों की लापरवाही पर ठीकरा फोड़ा है। प्रवचन के द्वारा प्रवचन के समय उन्होंने किसी शब्द को उपयोग नहीं किया है, जिससे ये कहा जाए कि उनका भाषण बहुत भड़काऊ था और उसको वजह से घटना हुई। हमको आप अपने घर बुलाएंगे किसी प्रयोजन से है? तो हम पर किस बात का मुकदमा है? आप आयोग नहीं थे, आप वहाँ के क्षेत्राधिकारी नहीं थे, वहाँ के जिलाधिकारी नहीं थे। कोई मेला लगता है, कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसमें ये सूचित किया जाता है ना प्रशासन को। नारायण साकारहरी उर्फ बाबा सूरजपाल हादसे के 4 दिन बाद कैमरे पर सामने आया था। तब उसने लंबी चुप्पी तान कर खुद को पाक साफ बताने की कोशिश की और फिर उसके बाद कहां छिप गया, इसकी कोई खबर सामने नहीं आई। आगरा में होने वाले 2 सत्संगों को रद्द कर दिया गया। कौशाम्बी में होने वाले सत्संग के भी रद्द होने की खबर है। आगरा में देखी गई, जहां उसके घर के बाहर ही लोग पहुंचते हैं, मत्था टेकते हैं और फिर चले जाते हैं। इन्हें बाबा की बनावटी बातों में अगाध भरोसा है। बाबा के अलग अलग शहरों में 24 आलीशान आश्रम है। उसके काफिले में 24 से 25 गाड़ियां चलती है। वो हर वक्त निजी कमांडो की पहरेदारी से घिरा रहता है। हजारों अनुयायियों को खास सेवादार बना रखा है। उसके भक्तों में ऐसे लोग बेशुमार हैं जो जान देने को भी खुद को तैयार रखते हैं। मेरे हरि जी बिचवा में और इसी आश्रम में हैं। कैसे पता आपको? क्योंकि हरि जी की मतलब हमें अंदर से सब पता है कि लेकिन वो हर किसी को नहीं दिखेंगे, इतना भी पता है। अच्छा, ये लोगों ने उन्हें मान लिया है, पहचान लिया है, उन्हें हरि जी को वो ही पहचान पाएगा जो उनके भक्त हैं। आप कहाँ से आई हैं? रायबरेली से। रायबरेली से आप आई हैं। आप कब से बाबा से जुड़ी हैं? 17 से। 17 से। 2017 से। आप कुछ बाबा के चमत्कार के बारे में? चमत्कार के वो परमात्मा है। परमात्मा है वो? हाँ, नारायण सरकारी परमात्मा है। अरे वो तो हमारी हमेशा रहेगी। वो बाबा थोड़ा ना परमात्मा, उनने आपको भी बनाया, हमको भी बनाया, सबको बनाया उन्होंने। अच्छा है? वो बाबा थोड़ा ना है, वो तो नारायण हरि है। 12 जुलाई को होने वाली अखाड़ा परिषद की बैठक का है, जिसमें बाबा आधिकारिक रूप से फर्जी संत करार दिया जा सकता है। नजरे सूरज